हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट प्रिपरेशन। तो हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि आसाम में एक बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया है जिसका जो स्केल था वो 6.4 था। तो 6.4 दोस्तों एक किसी भी एरिया में डिस्ट्रक्शन करने के लिए इनफ अर्थक्वेक होता है। हालांकि गुवाहाटी या फिर उसके आसपास का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इस अगर सेंस में बात करें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों या फिर कुछ और हो, तो उस सेंस में नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा डेडली इफेक्ट हुआ नहीं इसका। तो इसका जो एपी सेंटर था वो था हमारा सोनितपुर में। ये कहाँ पे है? ये है गुवाहाटी से 40 से 50 किलोमीटर दूर। दोस्तों ये देखिए इसमें कितना मतलब ये एक नदी है, इसमें बीच में पूरा क्रैक्स डेवलपमेंट कर दिया है। ये देखिए पूरा पूरा पोर्शन खिसक के नीचे चला गया है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि आखिर ये अर्थक्वेक आया क्यों, क्या रीज़न है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं, और क्या रीज़न है कि इतना हाई पावर का अर्थक्वेक वहाँ पे आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल साइट पे से एक डाटा लिया है मैंने, तो उसमें ये बताया गया है कि देखिए 28 अप्रैल कल की डेट की बात कर रहा हूँ मैं। कल सुबह करीब 7:51 पे 6.4 स्केल का सोनितपुर एक आसाम में जगह है जो कि गुवाहाटी से 40-50 किलोमीटर दूर होगी, वहाँ पे एपी सेंटर था उस अर्थक्वेक का। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो एनालिसिस की गई है साइंटिस्ट और जोग्राफर के द्वारा, उसमें ये पाया गया कि जो कोपिली फॉल्ट है ना, जो कि आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नज़दीक है, वो मेन रीजन था। मतलब उस फॉल्ट के आसपास ये हलचल हुई है, इसलिए इतना मतलब मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉल्ट क्या है और ये कोपली फॉल्ट है कहाँ पे, और आखिर ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है क्या। तो इसके बाद क्या हुआ कि देखिए अधिकतर नॉर्मली कंडीशन में ये होता है कि कोई भी अगर मेजर अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो उसके बाद तो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते ही आते हैं। वो उसका भी रीजन मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो मेजर अर्थक्वेक आया उसके बाद बैक टू बैक 6 और आफ्टर शॉक्स आए जिनका स्केल था 3.2 से 4.7 तक। ठीक है, और विद इन 2 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर ही ये जो 6 आफ्टर शॉक्स थे वो आए। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानिए कि जो 29 तारीख है ना, जो आज की डेट है, उसमें सुबह के करीब 12:24 से लेके 1:52 तक, मतलब कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर 5 और अर्थक्वेक आए हैं जिनका स्केल था 2.6, 2.9, 4.6, 2.7 और 2.3। तो अब एक एक करके हम ऐसा करते हैं कि पूरा पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये अर्थक्वेक आ क्यों रहा है। और साथ में ये भी जान लीजिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, ये हमारा पड़ता है जोन 5। देखिए पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, 2, 3, 4, 5। तो जोन जो ये 5 है, ये हाईली रिस्क जोन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब जोन वाइज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। देखिए जो जोन 2 होता है ना, ये होता है लो इंटेंसिव जोन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है आपका ब्लू वाला पोर्शन, ठीक है, ये जोन 2 है। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और अगर आएगा भी ना तो 6 से कम ही स्केल होगा उसका। अब जोन 3 की बात करते हैं, जो है मॉडरेट इंटेंसिटी जोन, जिसमें 7 या उससे कम के अर्थक्वेक आते हैं, जो कि है आपका ये येलो वाला पोर्शन। ये देखिए इधर ये केरला साइड हो गया, ये आपका महाराष्ट्र का रीजन हो गया, और ये आपका बीच में आपका एमपी, और ये जो पूरा रीजन आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जोन 4। जोन 4 आता है सीवियरली इंटेंसिटी अर्थक्वेक। तो उसमें क्या आता है, जो 8 स्केल का होता है ना, 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक आते हैं। तो ये जोन हो गया आपका, ये देखिए जम्मू कश्मीर, और जो अपर बेल्ट है ना, पूरी पूरी हिमालयन का जो एकदम लोएस्ट वाला पार्ट होता है, वो पूरा आता है आपका सीवियरली इंटेंसिटी जोन में। और आपका जो जोन लास्ट है 5, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है दोस्तों। यहाँ 9 एंड एबो तक के अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि कुछ रीजन में है। जैसे कि एक हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, एक है हमारा कच्छ वाला रीजन जहाँ पे एक बार अर्थक्वेक आया था बहुत भयंकर। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में कुछ पैचेस हैं, यहाँ उत्तराखंड में पैचेस है। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये जोन 5 में हैं। तो अब शुरू करते हैं कि आखिर अर्थक्वेक क्यों आया। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था, पहले पेंजिया था, उसके बाद धीरे धीरे अलग हुआ। ठीक है, तो अब ये देखिए जब पेंजिया था तो हमारा इंडियन प्लेट था यहाँ पे, ये जो है इसकी पोर्शन। ठीक है, उसके बाद इसका मूवमेंट शुरू हुआ नॉर्थ की तरफ। तो ये जाके क्या हुआ, ये टकराया हमारे यूरेशिया प्लेट से। ये देखिए इंडिया और यूरेशिया का यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो सबसे पहले देखिए इंडिया जब मूव करना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, तो सबसे पहले हमारा ओशनिक क्रस्ट था। ये देखिए जैसे ये प्लेट था पूरा इंडिया का, ठीक है, तो सबसे आगे का पोर्शन ये ओशनिक था जब ये हमारा इंडिया यहाँ था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबडक्ट हुआ। ओशनिक प्लेट मैंने बताया था आपको सबडक्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे फॉर्म होना शुरू हुए वॉल्केनिक माउंटेन्स टाइप के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके जब ये पास आने लगेंगे, ये हमारा यूरेशिया है।
ये है यूरेशिया, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, अब धीरे धीरे करके पास आना शुरू हुआ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो अब आ गया हमारा कंटिनेंट, मतलब अब ये है कि अब कंटिनेंट और कंटिनेंट का कोलिजन होगा, समझ रहे हैं, इंडियन कंटिनेंट और यूरेशियन कंटिनेंट का कोलिजन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोलिजन हुआ। अब जैसे ही कोलिजन हुआ तो मैंने आपको बताया कि कंटिनेंट कभी भी सबडक्ट नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ये इंडियन जो कंटिनेंट है ये यूरेशियन कंटिनेंट पे एकदम प्रेस करेगा और नीचे की तरफ एक तरह से फॉल्ट लाइंस डेवलप कर देगा। जैसे देखिए जब इसने पहली बार जब हिट किया था तो पहली फॉल्ट लाइन डेवलप की थी इसने MCT, जिसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो जब ये डेवलप हुआ तो हमारा ओरिजिन हुआ ग्रेटर हिमालयाज का। ठीक है, उसके बाद फिर जब और ये पुश करने लगा तो उसके बाद जब ग्रेटर हिमालय के बाद फिर एक थ्रस्ट पैदा हुआ जिसको बोला जाता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिस पे फॉर्म हुआ हमारा लेसर हिमालय। देखिए ये हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये हमारा थ्रस्ट था क्या आपका, मैंने बताया MCT, मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट। उसके बाद फिर एक थ्रस्ट यहाँ पे पैदा हुआ जिसको बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यहाँ पे फॉर्म हुआ हमारा लेसर हिमालय। उसके बाद फिर हमारा फाइनल जो लास्ट कोलिजन था उसमें हमारा फॉर्म हुआ HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो उस पे फॉर्म हुआ हमारा शिवालिक, समझ रहे हैं, मतलब 3 मेजर फॉल्ट्स थे जिसके बेसिस पे हमारा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक फॉर्म हुआ। तो देखिए यहाँ पे फाइनल जो थ्रस्ट दिखाया गया है कि देखिए ये लास्ट फॉल्ट लाइन है जो हमारा बताया था ना HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ये वो वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्म हो गया। अब ये हमारे माउंटेन्स बन चुके हैं। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये लास्ट हिट हुआ ना यूरेशियन प्लेट के साथ, तो इस HFT के अलावा बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे भी फॉल्ट डेवलप हो गए। तो वो फॉल्ट डिफरेंट नेम दिया गया उनको, जैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ही हमारा आ गया कोपिली फॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ये डंकी फॉल्ट, उसके बाद आ गया हमारा नागा थ्रस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट ये देखिए छोटे छोटे हमारे ये जब क्या कहते हैं थ्रस्ट डेवलप हुए हमारे। देखिए सबसे पहले बताया था मैंने, ये रहा हमारा MCT जिसके ऊपर हमारे फॉर्म हुए क्या ग्रेटर हिमालय। उसके बाद आया हमारा ये MBT, उसके ऊपर फॉर्म हुआ हमारा लेसर हिमालय। उसके बाद हमारा आया है ये HFT, उसके ऊपर फॉर्म हुआ हमारे शिवालिक, और इसी के साथ डिफरेंट छोटे छोटे फॉल्ट डेवलप हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ये वाला अर्थक्वेक आया ना, ये देखिए कॉपली फॉल्ट बताया था ना मैंने आपको, ये दिखाया था मैंने आपको, ये रहा। ठीक है, तो यहीं पे जो ये रहा हमारा सोनितपुर, यहाँ पे हमारा एपिसेंटर रहा है कॉपली फॉल्ट पे। अब ये जानते हैं कि आखिर ये फॉल्ट से अर्थक्वेक क्यों आ रहा है इसी वॉल्ट के आसपास। अब देखिए फॉल्ट है ना, ये एक पर्टिकुलर बेड रॉक पे जो होता है एग्जिस्ट करता है। तो होता क्या है, कभी कभी ये जो बेड रॉक होते हैं ना, ड्यू टू प्रेशर और स्ट्रेस के कारण नीचे की तरफ स्लिप हो जाते हैं, जिससे पूरा लैंड मास जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ से रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर, और जो अर्थ के सरफेस पे जाके जहाँ पे हिट करती है उसको कहते हैं एपीसेंटर। और ये जो एपीसेंटर है ना, जब ये एनर्जी रिलीज होकर पूरा हिट करती है ना, तो ये पूरा का पूरा लैंड मास आपको शेक होता हुआ नजर आता है, जिसके वजह जिसको हम लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये इस एनर्जी के कारण ये सारा होता है। ये देखिए भैराकुंड में एक पहाड़ है, उसकी फोटो है ये, मतलब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी ना अर्थक्वेक की कि पूरा का पूरा पहाड़ धीरे धीरे स्लिप हो रहा था नीचे की तरफ, देख रहे हैं। ये वीडियो बनाया है किसी ने सोनितपुर में, देखिए रोड पे कैसा मतलब पूरा क्रैक्स डेवलप हो गया है, जहाँ से फॉल्ट लाइन जा रही है ना पूरा का पूरा क्रैक डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे। तो चलिए पूरे प्रोसेस को एक छोटे से ग्लिम्स में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सबडक्शन हुआ था, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ क्रस्ट। ठीक है, जो रॉड जो बेड था उस पर जब टेंशन लगा, प्रेशर लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, सबडक्ट हो गया एक पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक पॉइंट पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बताया था, हाइपोसेंटर, और जहाँ पे एक जो एनर्जी थी इसने हिट किया था उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो इस एनर्जी के कारण जो पूरा लैंड मास था ना, जहाँ जहाँ वो एनर्जी गई थी वो पूरा का पूरा शेक हो गया, जिसको बोला था अर्थक्वेक। अब बात करते हैं कि अगर उसके बाद माइल्ड अर्थक्वेक क्यों आता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपने एक रॉड लिया, ठीक है, कोई रॉड ले लीजिए मोटा सा, उसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो एक जो मेन थ्रस्ट लगेगा आपका, वो तो मेन तो लगेगा ही, उसके बाद जब वो ब्रेक हो जाएगा ना, उसके बाद भी जो ये ब्रोकन पार्ट्स जो यहाँ पे है ना, ये खुद को एडजस्ट करेंगे, समझ रहे हैं, खुद को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए जो मेन थ्रस्ट लगा था वो हमारा मेन अर्थक्वेक आया, जो उसके बाद हमेशा जो अर्थक्वेक आएगा उसका जो स्केल होगा ना वो हमेशा कम होगा, क्योंकि वो खुद को एडजस्ट कर रहा है। कोई रॉक पर्टिकुलर टूट गया है, अब ये खिसक के नीचे चला गया, तो ऊपर के पोर्शन भी तो एडजस्ट करेंगे ना धीरे धीरे करके, तो इसलिए उसके बाद फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आता रहता है।
तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल अबाउट नॉर्थ ईस्ट अर्थक्वेक जो अभी रिसेंटली आया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।